हेलो दोस्तों, मैं तुषार दीक्षित, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेट ऑफ द रिएक्शन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। बेटा अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में क्वेश्चन लगाना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम तब आती है जब कॉन्सेंट्रेशन की जगह आपको क्या दे देता है बेटा, प्रेशर। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस में आपको प्रेशर दे दिया जाए तब हम वहां पर क्या करेंगे। क्लियर है? तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, दैट इज ए गिव्स बी एंड सी। ठीक, चलिए एक काम करते हैं बैलेंस करने के लिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर है 2 टाइम्स बी प्लस का सी। ए इज रिएक्टेंट, ये भी गैस में है, बी इज रिएक्टेंट, ये भी गैस में है, सी इज रिएक्टेंट, ये भी किसमें बेटा, गैसियस स्टेट में है। यहां तक कोई दिक्कत? तो इसी एग्जांपल को लेकर के हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये बात अंडरस्टूड है कि ये जो रिएक्शन है बेटा वो कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब इसके लिए जो रेट लॉ होगा दैट विल बी आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कौन है यहाँ पर, ए, गुड, और इसकी पावर कितना आ जाएगा, 1। क्यों? क्योंकि इट इज द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, तो चलिए एक काम करते हैं कि अगर हम इसके लिए डिफाइन करें कि इनिशियल और फाइनल अमाउंट कितना है, तो चलिए t इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल पर, t इक्वल टू 0 मींस इट इज वेरी इनिशियल, एट इनिशियल। और एट इनिशियल का मतलब अभी सर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो जितना भी अमाउंट होगा, जितना भी प्रेशर होगा, वो केवल और केवल किसका होगा, रिएक्टेंट का। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज पी नॉट। कितना है सर, पी नॉट। अब क्योंकि रिएक्शन सर स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम इंटरवल ही 0 है, इसका मतलब प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, और प्रोडक्ट नहीं बना होगा तो टू बी का कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर कितना, 0, और सी का भी सर प्रेशर कितना, 0। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक, अब कह रहा है सर t इक्वल टू टी टाइम इंटरवल पर, ये क्या है सर, इसका मतलब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। गुड, तो चलिए ए में से जितना अमाउंट कंज्यूम होगा उससे ही बी और सी बनेगा। ठीक, तो चलिए मानते हैं कि इसमें से पी डैश अमाउंट आपका खर्च हो गया। कितना अमाउंट खर्च हो गया, पी डैश, मतलब पी डैश प्रेशर की कमी आई है, तो ए से टू बी बन रहा है, इसका मतलब चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कितना बना बेटा, पी डैश। और क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1:2 की है तो यहाँ पर भी बनेगा कितना, 2p डैश। यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1:1 की है तो यहाँ पर कितना बनेगा बेटा, p डैश। और p डैश खर्च हुआ है तो बचेगा कितना, p नॉट माइनस p डैश। शाबाश, गुड, यहाँ तक आया समझ में? क्लियर? एक बार फिर से देख लो, आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है जिसमें a से क्या बन रहा है बेटा, 2b, और क्या बन रहा है, c। a भी गैस में है, b भी गैस में है, c भी गैस में है। t इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल पर इसका इनिशियल प्रेशर बेटा कितना है, P नॉट। अब क्योंकि t इक्वल टू 0 का मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई होगी, तो B भी कितना है, 0, और C भी कितना है, 0। कह रहा है t इक्वल टू टी टाइम इंटरवल पर क्या होगा सर, कह रहा है इसमें से सर P डैश की जो हुई है, P डैश इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया है, और P डैश डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसी के रेशियो में आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1:2 की है तो P डैश से कितना बनेगा सर, 2p डैश। ठीक, और यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1:1 की है तो p डैश से सर कितना बनेगा, p डैश। कोई दिक्कत? ठीक, अब क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सर हमको इतना तो पता है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां तक तो दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको इंटीग्रेटेड फॉर्मूला पता है, क्या होता है, गुड, दैट इज KT इज इक्वल टू ln A नॉट अपॉन AT। याद आ रहा है? ठीक, where A naught is initial concentration and AT is concentration at time t। अब एक बात आप लोगों को पता है बेटा कि अगर हम आइडियल गैस की तरह इसको ट्रीट करें तो PV इक्वल टू होता है nRT। सही है? V को जरा उधर भेज दो, तो P इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन V R इंटू टी। R इज कांस्टेंट टेम्परेचर, T इज कांस्टेंट, इसका मतलब n अपॉन V दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यहां से बोल सकते हैं बेटा कि प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो प्रेशर की जगह पर हम डायरेक्टली क्या मान लेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन अज्यूम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस A नॉट अपॉन AT विल बी इक्वल टू P नॉट अपॉन PT। क्यों सर? क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही मतलब हुआ ना इसका, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल अपॉन फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल अपॉन फाइनल वैल्यू। ठीक, तो एक काम करते हैं सर, पी नॉट तो हमको दिया है, इसका मतलब क्या होगा मैं लिख देता हूं, चलिए नीचे, पी नॉट अपॉन पी टी शुड बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक, where A naught is initial concentration, it is concentration at time t, P naught is initial pressure and PT is pressure at time t। तो एक काम करते हैं बेटा, A naught अपॉन AT निकालने के लिए P naught अपॉन PT चाहिए। तो सर PT तो पता तो है नहीं हम लोग को, तो एक काम करते हैं PT निकालते हैं। PT के टर्म्स में ये पॉइंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, दिस इज PT, ये क्या है बेटा? PT। तो पहले जरा लिखते हैं वैल्यू, तो KT इज इक्वल टू ln A नॉट, मतलब ये कितना हो गया? P नॉट अपॉन PT, और PT की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा? P नॉट माइनस P नहीं है सर, P डैश, P नॉट माइनस का P डैश। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? P नॉट तो आपको क्वेश्चन में दिया था कि इनिशियल प्रेशर है, लेकिन P डैश तो आप टर्म लेके आए हैं क्वेश्चन में। इसका मतलब इस P डैश को आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, P डैश की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम यहाँ पर टोटल प्रेशर की वैल्यू फाइंड करें, टोटल प्रेशर दैट इज PT, तो टोटल प्रेशर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? T इक्वल टू 0 पर अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए। PT T इक्वल टू T पर टोटल प्रेशर चाहिए तो इन सबको ऐड कर देते हैं। तो कितना हो गया सर यहाँ? दैट इज P नॉट माइनस P डैश प्लस का 2P डैश प्लस का P डैश। यहां तक सही है? P डैश से P डैश आपका सर हो गया कैंसिल, तो PT विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस का 2P डैश। P डैश ही सर हमको चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको भेज देते हैं यहाँ पर, तो PT माइनस P नॉट अपॉन 2 विल बी इज इक्वल टू P डैश। यहाँ तक सही है? P नॉट को इधर भेज दिया, प्लस का P नॉट हो गया माइनस P नॉट, और 2 चला गया डिनोमिनेटर में। इट मींस P डैश विल बी इक्वल टू PT माइनस P नॉट अपॉन 2। व्हाट इज PT? PT is the total pressure, what is P naught is the initial pressure, P डैश जितना कंज्यूम हुआ था हम लोगों ने निकाला था, लेकिन ये टर्म हमने डिफाइन किया था। ठीक, तो P डैश को हटाते हैं, रख दीजिए बेटा इस पॉइंट में वैल्यू, तो हो जाएगा KT इज इक्वल टू ln P नॉट। P नॉट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, P नॉट अपॉन P नॉट, यहाँ भी सर कोई दिक्कत नहीं है, P नॉट माइनस P डैश, और P डैश की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन की है, कितनी है सर? PT माइनस P नॉट अपॉन 2। ये हो जाएगा सर PT माइनस P नॉट अपॉन 2। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है यहाँ तक? PT माइनस P नॉट अपॉन 2, PT माइनस P नॉट अपॉन 2 कर देते हैं सॉल्व। तो एलसीएम लेके पहले 2 को उधर ही भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2P नॉट, और ये 2 चला गया ऊपर, तो यहाँ से हो जाएगा KT इज इक्वल टू ln, ये 2 ऊपर भी चला गया, तो हो गया सर 2P नॉट अपॉन 2P नॉट, ब्रैकेट को कर दीजिए ओपन, तो ये हो गया माइनस का PT, और माइनस माइनस का सर हो गया प्लस का P नॉट। सही है? ठीक, 2 एलसीएम लेकर के ऊपर सिंपली कर दिया है, और जरा सिंप्लीफाई कर लो, तो KT विल बी इक्वल टू ln, ये हो जाएगा सर 2P नॉट अपॉन 2P नॉट प्लस का P नॉट हो गया सर 3P नॉट, और ये हो गया माइनस का PT। तो दैट विल बी द इंटीग्रेटेड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कौन सी रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए। तो ध्यान रखना बेटा कि क्योंकि इस टाइम t पर आपका कितना प्रेशर बचेगा, टोटल प्रेशर कितना आएगा, वो इसकी स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए अगर स्टोइकियोमेट्री अलग अलग है, तो ये जो टर्म आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा? चेंज। क्या हो जाएगा? चेंज। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि आप जब भी यहाँ पर हर बार आप P डैश की वैल्यू निकालेंगे, और P डैश की वैल्यू डिपेंड करेगी इन टर्म्स के ऊपर जो आपने T इक्वल टू T पर निकाला है, और क्योंकि यहाँ पर कितना प्रेशर बनेगा वो डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्री पर। तो अलग अलग स्टोइकियोमेट्री केमिकल रिएक्शन के लिए ये जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो कैसा आएगा? अलग अलग। यहाँ तक आया आपको समझ में? कोई दिक्कत? ठीक, एक और एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। यहाँ तक आया समझ में? तो जरा नोट कर लो भाई। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बेटा इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें भी आपके पास करना क्या है कि प्रेशर के टर्म्स में भी आपको एक्सप्रेशन बनाना है। तो सेम वही मेथड आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर। चलिए बताइए क्या करना है सबसे पहले। ठीक, T इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल दैट इज एट वेरी इनिशियल, तो
एट इनिशियल द इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इज पी नॉट। कितना बेटा? पी नॉट। ठीक, अब फिर से वही बात, क्योंकि टी इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, तो ये भी हो गया सर 0 और ये भी कितना हो गया? 0। ठीक, अब कह रहा है सर टी इक्वल टू टी टाइम इंटरवल पर। तो अब जरा पहले देख लो बेटा, एक काम ये कर सकते हैं कि हम पी डैश मान ले कि इतना प्रेशर में डिक्रीज आया है, लेकिन स्टोइकियोमेट्री यहाँ 2 और 2 के यहाँ तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन यहाँ स्टोइकियोमेट्री 2 और 1 की है, और 2 1 की अगर आप यहाँ पी डैश मानेंगे तो वहां पी डैश बाई 2 आएगा। तो बाई 2 बाई 3 की जगह पर एक काम करते हैं, मान लेते हैं 2 पी डैश आपका कंज्यूम होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए ताकि रिएक्शन में रेशियो टाइप का कोई फ्रैक्शन बने नहीं, सॉल्व करना आसान लगे। ठीक है, यही करते हैं। तो इसका कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ? तो सर मान लेते हैं कि इसका अमाउंट डिक्रीज हुआ 2 पी डैश। ठीक, इट मींस पी डैश का चेंज आया है 2 पी डैश का। स्टोइकियोमेट्री 2 2 की है, मतलब रेशियो 1 1 आएगा। तो अगर 2 पी डैश कंज्यूम हुआ है तो ये कितना बचेगा, बनेगा बेटा 2 पी डैश। यहाँ स्टोइकियोमेट्री 2 1 की है तो 2 पी डैश से कितना बनेगा यहाँ पर? पी डैश। ठीक, फिर से वही बात, दिस इज पी नॉट एंड दिस इज पी टी। यही क्या है सर? पी टी। अच्छा, कभी कभी पी इनफाइनाइट पर भी देते हैं, अभी उसकी बात करेंगे कि आपको दे देगा कि टाइम इनफाइनाइट टाइम पर बताइए कि इसका एक्सप्रेशन कैसा बनेगा। अभी उसकी इसकी बात करते हैं। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर्मूला फिर से वही, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन KT will be is equal to ln, that is A naught upon AT. A naught is the initial concentration and AT is good concentration at time T, और A naught upon AT का रेशियो कितना हो जाएगा? P naught upon PT। ये है P naught और दिस द पूरा इक्वेशन ये आपका क्या हो गया सर? PT। तो रखते हैं तो ये हो जाएगा सर KT will be equal to ln A naught upon P naught। ए नॉट तो नहीं होगा सर ना, ए नॉट की जगह पर कितना है? पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2 पी डैश। यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर से वही बात है बेटा, पी डैश तो हम खुद लेके आए एक्सप्रेशन में, पी डैश को तो हटाना पड़ेगा। पी डैश हटाने का तरीका अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर यहाँ पर टोटल प्रेशर पीटी कैलकुलेट करें तो पीटी के लिए सबको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड। तो ऐड करते हैं, पी नॉट माइनस 2 पी डैश सर प्लस 2 पी डैश प्लस का पी डैश। 2 पी डैश एंड 2 पी डैश हो गया आपका कैंसिल, तो Pt विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस पी डैश। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, पी डैश विल बी इक्वल टू Pt माइनस पी नॉट, और पी डैश की वैल्यू उठा करके यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा सर Kt इज इक्वल टू ln पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2 टाइम्स पी डैश, एंड पी डैश इज Pt माइनस पी नॉट। कोई दिक्कत? ठीक, तो ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा सर फॉर्मूला KT इज इक्वल टू ln, ये हो गया सर पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस ये हो जाएगा सर माइनस 2 टाइम्स ऑफ PT, माइनस माइनस का सर हो गया 2 प्लस का पी नॉट, और दोनों को और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा सर KT विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा सर KT विल बी इक्वल टू ln, और यहाँ कितना हो गया सर? पी नॉट अपॉन पी नॉट प्लस का 2 पी नॉट दैट इज 3 पी नॉट। ठीक है, और यहां पर कितना हो गया? माइनस 2 PT। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास प्रेशर के टर्म्स में दिया जाए, बस इसका ध्यान रखिए स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पर आप चेक करिए कि कितना इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, कितना आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर फॉर्मूला लगा दीजिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, आर अभी हम लोगों ने बात किया, गैस कांस्टेंट तो सेम होगा ही। इट मींस ए नॉट अपॉन AT विल बी इक्वल टू पी नॉट अपॉन PT। दिस विल बी प्रेशर एट टाइम T, तो पी नॉट अपॉन PT। एक्सप्रेशन रखिए पी डैश, क्योंकि सर हमने खुद डिफाइन किया है तो पी डैश की वैल्यू टोटल प्रेशर के टर्म्स में निकाल लीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाइए, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करिए, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में? ठीक, तो जरा इसको नोट करो और इसके बाद जरा बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, अगर आपके पास प्रेशर कहां पर दिया हो बेटा? इनफाइनाइट पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, वहां तक आ गया समझ में? तो अब तक हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर आपके पास दिया गया है किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो इनिशियल को आप मानिए सर पी नॉट, टाइम इक्वल टू टी पर रखिए PT, उसको सिंप्लीफाई करते चले जाइए, आपके पास जो रेट कांस्टेंट होगा
वो पी नॉट और पी टोटल के टर्म्स में क्या आ जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन में एक और टर्म बढ़ा दिया जाए, क्या, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या कहता है जरा पढ़िए ध्यान से। तो कह रहा कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस गैसियस इक्वेशन, इक्वेशन आपको दी है A gives 2B plus C if the total pressure after time t was P1, जिसको अब तक PT बोल रहे थे, इसको इन्होंने क्या बोल दिया इस बार, P1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर अब इनफाइनाइट की जरूरत क्या है, अगर आपको याद हो बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जितने भी होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आर नेवर कंप्लीटेड, वो केमिकल रिएक्शन कभी खत्म होने वाली नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 100% कंज्यूम हो जाए। तो सर उनको कंज्यूम होने में टाइम कितना लगेगा, तो हम बोल देते हैं कि उनके कंज्यूम होने का जो टाइम इंटर है वो कितना है बेटा, इनफाइनाइट। तो t टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब ये है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो 100% कंज्यूम हो गया है। इसका मतलब उस टाइम पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी टोटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट, और कितना है सर, दैट इज पी इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा, पूछ के रहा आपसे, कह रहा बताइए कि रेट कांस्टेंट का टर्म आप बताइए इन टर्म्स ऑफ पी इनफाइनाइट एंड P1, के का फॉर्मूला आप डिराइव करिए किसके टर्म्स में, पी इनफाइनाइट एंड P1 के टर्म्स में। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, इसको एक काम करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो जरा देखो ध्यान से, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, A टेंड्स टू 2B प्लस C। ठीक, इसका मतलब t इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल पर, फिर से वही बात है, इट इज एट इनिशियल, हमेशा अपने स्टेप को क्या करिए, फॉलो करते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गुड, तो t इक्वल टू 0 पर इसका प्रेशर कितना है, तो ये तो दिया नहीं था, तो एक काम करते हैं, इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं सर कितना, P नॉट। t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, ध्यान रखना कि ये सब गैसेस में है, ये इस क्वेश्चन में दिया होमोजेनियस गैसेस इक्वेशन। ठीक है, तो P नॉट, ये भी सर होगा 0 और ये भी कितना होगा 0। t इक्वल टू टी टाइम इंटरवल पर, ठीक है सर, t इक्वल टू टी टाइम इंटरवल पर, अब पहले चेक करते हैं कितना कंज्यूम होगा। स्टोइकियोमेट्री को ध्यान से देखो, 1 से बनता है 2, तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं सर P नॉट, इसमें से P डैश आपका कंज्यूम होता है, P डैश का डिक्रीज आया तो वही आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाएगा, तो 1 से 2 स्टोइकियोमेट्री है, तो P डैश से बनेगा सर 2P डैश, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, 1 से 1 की स्टोइकियोमेट्री है, तो P डैश से बनेगा सर P डैश, और इसी इन तीनों का सम कर देंगे तो इसी को बोलेंगे टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर आपको दिया है यहाँ पर कितना है बेटा, P1, कितना है P1, तो अभी इसको भी डिफाइन करेंगे। ठीक, चलिए और बात करते हैं, करा सर व्हेन टाइम टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब टाइम आपका इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा उस समय जो प्रेशर है, पहले तो ये बताइए टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है, तो टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है, रिएक्शन है, इसका मतलब दिस रिएक्शन विल गेट 100% कंप्लीटेड। अब रिएक्टेंट जो है उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 0, ये पूरा कंज्यूम हो चुका है, तो ये सीधा सीधा इसका प्रेशर कितना है बेटा, 0। प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो जितना इनिशियल अमाउंट होगा वही पूरा का पूरा फाइनल में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टोइकियोमेट्री 1 और 2 की है, तो ये P नॉट से कितना बनेगा सर, 2 टाइम्स ऑफ P नॉट। ठीक, और यहाँ 1 और 1 की है, तो P नॉट से कितना बनेगा बेटा, P नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक, समझ में आया। तो अब कह रहा है कि सर जब इस टाइम पर जो टोटल प्रेशर है, मैं लिख लेता हूं यहाँ कि टोटल प्रेशर कहां पर, एट टाइम t, एट टाइम इज इक्वल टू t, टोटल प्रेशर एट टाइम इक्वल टू t, उसको हम लोगों ने नाम दिया था टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t वाज P1, दैट इज P1, एंड P1 विल बी इक्वल टू, इस टाइम पर जो प्रेशर है ऐड कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा सर P नॉट माइनस P डैश प्लस 2P डैश प्लस P डैश, सही है, P डैश माइनस P डैश प्लस तो हो गया कैंसिल, P1 विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस 2P डैश। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो सर 2P डैश, P डैश की वैल्यू फाइंड कर लें। चलिए बात करते हैं किसकी वैल्यू चाहिए आपको। ठीक, इनफाइनाइट वाला टर्म भी लिख लेते हैं, टोटल प्रेशर एट टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट, उसको नाम हम लोगों ने दिया था सर P इनफाइनाइट। कितना नाम दिया, P इनफाइनाइट, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 0 सबको ऐड करिए, 0 प्लस का 2P नॉट प्लस का P नॉट,
तो पी इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू 2 + 1 3 पी नॉट। ठीक, अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बाद में जिसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैसे पी नॉट हमको हटाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पी नॉट के टर्म्स में आपको चाहिए नहीं, ठीक है ना। चलिए अभी रख के रहने देते हैं, बाद में और सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, यही लिखता है। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट Kt विल बी इक्वल टू सर ln A नॉट दैट इज P नॉट, याद आ रहा है ना, अपॉन AT, और यहाँ पे कितना है सर P नॉट माइनस P डैश। ठीक, P नॉट माइनस P डैश, क्लियर है। सबकी वैल्यू जरा पुट करते हैं, तो रखिए P नॉट को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में P नॉट भी नहीं दिया था, P डैश तो डेफिनेटली हटाना पड़ेगा क्योंकि उसको हम लोगों ने ही क्या किया था, पुट किया था यहाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया KT विल बी इक्वल टू ln P नॉट। P नॉट की वैल्यू ये रही सर, यहाँ से P नॉट आ जाएगा, P नॉट विल बी इक्वल टू P इनफाइनाइट बाई 3, सही है, P इनफाइनाइट बाई 3 रख दीजिए यहाँ, तो हो गया सर P इनफाइनाइट अपॉन 3, कोई दिक्कत। ठीक, बस P नॉट यहाँ पर भी रखिए, P नॉट कितना है, P इनफाइनाइट अपॉन 3, ठीक, माइनस P डैश। P डैश की वैल्यू तो ये रही सर, यहाँ से फाइंड करते हैं जरा, तो सर P डैश यहाँ से हो जाएगा, इसको इधर भेजिए, P1 माइनस P नॉट अपॉन 2। एक बार जरा फिर से देख लीजिए, P डैश इसको इधर भेज दीजिए, तो P1 माइनस P नॉट, और 2 चला गया इधर, तो अपॉन में 2। ठीक, P नॉट को लेकिन फिर से हटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रख लेते हैं जरा, तो P डैश हो गया P1 अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, चलिए ये हो गया P1, इसको P1 इनपुट कर दीजिए, माइनस P नॉट, एंड P नॉट इज इक्वल टू P इनफाइनाइट बाई 3, ये हो जाएगा सर P इनफाइनाइट अपॉन 3, और सबके डिनोमिनेटर में यहाँ कितना है, अपॉन में 2, अपॉन में 2। एक बार जरा फिर से रीचेक कर लीजिए जरा, P नॉट हो गया सर, P नॉट हो गया P इनफाइनाइट बाई 3, सही है, P नॉट हो गया P इनफाइनाइट बाई 3, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस P नॉट, P डैश इज P1, ठीक है, P1 माइनस P नॉट इज P इनफाइनाइट बाई 3, P इनफाइनाइट अपॉन 3 अपॉन में 2। ठीक, क्लियर है। अब जरा इसको भाई साहब करते हैं सिंप्लीफाई, क्योंकि जिनके टर्म्स में चाहिए था वो तो सारे आ चुके हैं ना, P इनफाइनाइट के टर्म्स में चाहिए था वो है, और P1 के टर्म्स में चाहिए था वो भी है। ठीक, तो जो हटाने थे वो हट गए हैं, अब जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो गया सर KT विल बी इक्वल टू ln, इसको चलिए एज इट इज छोड़ देते हैं अभी, तो P इनफाइनाइट अपॉन 3, नीचे वाला डिनोमिनेटर जरा सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया बेटा P इनफाइनाइट बाई 3 माइनस, ब्रैकेट ओपन भी कर लीजिए, तो हो गया माइनस का P1 अपॉन 2, ठीक, माइनस माइनस का हो गया सर प्लस, और ये हो गया P इनफाइनाइट अपॉन 3 2 जा हो गया 6, यही आएगा ना, चेक कर लीजिए एक बार, P1 अपॉन 2 माइनस का, और माइनस माइनस हो गया प्लस, P इनफाइनाइट अपॉन 6। ठीक, अब जरा सिंप्लीफाई करना तो आसान लग रहा है, खैर KT विल बी इक्वल टू ln P इनफाइनाइट अपॉन 3, टोटल डिनोमिनेटर ले जाइए, तो P इनफाइनाइट बाई 3 और P इनफाइनाइट बाई 6, या सीधा सीधा चाहते हो तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 6, 3 2 जा 6, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इनफाइनाइट, ठीक, 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3P1, और ये तो 6 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट इज P इनफाइनाइट। ठीक, तो कितना हो गया ये, दैट इज KT विल बी इक्वल टू ln, हो गया सर P इनफाइनाइट अपॉन 3, और टोटल में आपके पास कितना आ गया 2 + 1 3P नॉट, 3 हो गया आपके पास 3P इनफाइनाइट माइनस 3P1, 3 कॉमन ही कर लीजिए सबसे, ये हो जाएगा सर P इनफाइनाइट माइनस P1 अपॉन 6, ठीक, और ये हो गया 3 2 जा 6, सही है, चेक कर लीजिए एक बार, ये 2P इनफाइनाइट प्लस P इनफाइनाइट 3 इनफाइनाइट P इनफाइनाइट, 3 कॉमन होके बाहर चला गया, यहाँ से भी 3 चला गया, बचा P1 अपॉन 6, इसको कर दिया कैंसिल, 2 को भेज देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा सर KT इज इक्वल टू ln, 2 चला गया ऊपर, 3 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा सर 2 टाइम्स ऑफ P इनफाइनाइट अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ P इनफाइनाइट माइनस P1, दैट विल बी द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P इनफाइनाइट। आया समझ में आपको, क्लियर है। ठीक, सेम वही प्रोसीजर जो सब में फॉलो करना है। क्या किया सबसे पहले
टी इक्वल टू 0 पर प्रेशर डिफाइन करिए, टी इक्वल टू टी पर प्रेशर डिफाइन करिए, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर प्रेशर डिफाइन करिए। फिर आपको जिनके टर्म्स में जो आपको दिया था, क्वेश्चन कह रहा है सर टी टाइम पर P1 दिया है प्रेशर, टी टाइम पर सबको ऐड कर दीजिए, P1 दिया है प्रेशर, ठीक। टी इनफाइनाइट पर आपके पास है P इनफाइनाइट, यहाँ पर सबको ऐड कर दिया, हो गया P इनफाइनाइट। क्लियर? फॉर्मूला रखा किसका? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, P नॉट P डैश सब कुछ हटाना था जिनके टर्म्स में, सारी वैल्यूज आप उस हिसाब से निकाल लीजिए, वैल्यू पुट करिए, सिंप्लीफाई करते चले आइए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो जब कभी भी आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिया जाए प्रेशर के टर्म्स में, क्या आप सॉल्व कर लेंगे?